have to study is building regular expression from finite automata, which is important, and there can be some questions on this topic. So topic is finite automata to regular expression. हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है और हमें उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है. देखो, इसको बनाना आसान है. 3 स्टेप का प्रोसेस है, जिसमें से 2 स्टेप आसान है, तीसरा स्टेप थोड़ा सा एप्टीट्यूड बेस्ड है. उसके अंदर एप्टीट्यूड बेस्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एकदम ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में सेम होगा, लेकिन आपको तरीका पता चल जाएगा तो उससे काम चल जाएगा. ठीक है. पहला तरीका ये है कि अगर हमारे पहला जो बात है ये है कि अगर हमारे पास इनिशियल स्टेट से, जो हमारी इनिशियल स्टेट होती है उससे अगर इनकमिंग एजेस हैं, इनिशियल स्टेट पे इनकमिंग एजेस हैं, तो हमें उसको हटाना है. मतलब लेट्स से ये आउटगोइंग एज हुई इनिशियल स्टेट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर इस पे इनकमिंग एज है, कौन सी प्रॉब्लम है? ये रेड वाली एज प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इनकमिंग एज है इनिशियल स्टेट पे. अगर इस तरह की कोई भी एज है इनकमिंग स्टेट पे, तो हमें उसको कन्वर्ट करना है. एक नई इनिशियल स्टेट बनाइए, उससे एप्सिलॉन बना दीजिए पुरानी वाली इनिशियल स्टेट पे, और इस तरह से इसको बना दीजिए. कुछ नहीं किया. इससे पहले यहाँ पे हमने एक नई इनिशियल स्टेट ऐड कर दी, बस, और कुछ भी नहीं किया है. ठीक है. और इसको हमने बोल दिया एप्सिलॉन. कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारा डीएफए बस एप्सिलॉन एनएफए में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली में एक प्रॉब्लम यह है कि इनकमिंग एज हमें नहीं चाहिए इनिशियल स्टेट पे, तो उसको हमने हटा दिया. ठीक है. तो इसको लिख लीजिए. इनिशियल स्टेट शुड नॉट हैव एन इनकमिंग एज. इनकमिंग एज नहीं होनी चाहिए. आउटगोइंग तो होंगी ही होंगी. अगर इनकमिंग एज है तो उससे पहले एक नई स्टार्टिंग स्टेट बनाओ, और उस स्टार्टिंग स्टेट से जो पुरानी स्टार्टिंग स्टेट थी उस पे एप्सिलॉन बना दो. खत्म. दूसरी बात में हमारे पास में 2 पॉइंट है. पहला पॉइंट तो फाइनल स्टेट का है. एक्चुअली दोनों फाइनल स्टेट के ही पॉइंट हैं, बट समझ लो इनको. लेट से हमारे पास एक फाइनल स्टेट है ये, और उससे आउटगोइंग एज है किसी और स्टेट पे, किसी भी स्टेट पे हो सकती है, इनिशियल स्टेट पे या फाइनल स्टेट पे या अपने आप पे, किसी पे भी हो सकती है. ठीक है. यहां पे ये क्या है? आउटगोइंग एज है. ये क्या है? आउटगोइंग एज. वो नहीं होनी चाहिए. अगर ऐसा है तो क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट कर दो इस तरह से. इस फाइनल स्टेट को बना दो नॉन फाइनल, फाइनल स्टेट को बना दो नॉन फाइनल, और इस फाइनल स्टेट से एप्सिलॉन बना के एक फाइनल स्टेट बना दो. हमने क्या किया? इस वाली को नॉन फाइनल बना दी, और यहां से एक नई एज बनाई एप्सिलॉन ट्रांजिशन के साथ, और उसको फाइनल स्टेट से जोड़ दिया. सिंपल सी बात. जैसे इनकमिंग एज नहीं होनी चाहिए इनिशियल स्टेट पे, ऐसे ही फाइनल स्टेट से आउटगोइंग एज नहीं होनी चाहिए. तो हमने क्या कहा? अ फाइनल स्टेट शुड नॉट हैव एनी आउटगोइंग एज. एक से ज़्यादा होंगी तो भी यही काम करेंगे. एक से ज़्यादा से मेरा मतलब है दूसरा पॉइंट. देखो, दूसरा पॉइंट क्या है? लेट से मेरे पास इस तरह का कुछ डीएफए गिवन है. ये फाइनल स्टेट, ये भी फाइनल स्टेट, ये भी फाइनल स्टेट, और लेट से इनके ऊपर लूप भी लगा हुआ है, और यहाँ से इधर भी कुछ इनकम आउटगोइंग एज जा रही है. मतलब देखो, यहाँ पे इस फाइनल स्टेट से ये आउटगोइंग एज है, ये भी आउटगोइंग एज है, और एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हैं. अगर ये एजेस हटा दूं मैं तो भी इसके अंदर प्रॉब्लम है. देखो क्या प्रॉब्लम है. इसमें कोई आउटगोइंग एज नहीं है अभी फिलहाल. देखिए, कोई आउटगोइंग एज नहीं है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा
फाइनल स्टेट्स हैं, अगर एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट होंगी तो भी हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है ऐसे नॉन फाइनल में, नॉन फाइनल में, इसको भी नॉन फाइनल में, और इन तीनों से एप्सिलॉन स्टेट बनाइए और एक फाइनल स्टेट बना दीजिए। और अगर इनमें ये आउटगोइंग एज होती, इस तरह की आउटगोइंग एज होती, तो वो एजेस भी अब कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही हैं। देखो वो तब भी हम यही काम करते, कोई अलग काम नहीं करते, क्योंकि हमें आउटगोइंग एजेस के काम में भी एक नई फाइनल स्टेट बनानी है और पुरानी वाली फाइनल स्टेट से एप्सिलॉन ट्रांजिशन जोड़ देना है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्लियर हैं अभी तक के? यस सर। अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब जो थर्ड पॉइंट है वो एप्टीट्यूड बेस्ड पॉइंट है। वो क्या कहता है, एलिमिनेट all the other states except initial and final states in any order one by one। इसको समझना, क्वेश्चन के एग्जाम्पल देके आपको मैं अभी समझाऊंगा इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, थर्ड वाले पॉइंट का। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। लेट से हमारे पास ये फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है। ये हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है। अब आपको पता है कि इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनकमिंग एज नहीं है कोई भी इनिशियल स्टेट पे और आउटगोइंग एज नहीं है कोई भी फाइनल स्टेट पे। देख लो, यहाँ से सिर्फ आउटगोइंग एज है और यहाँ पे सिर्फ इनकमिंग एज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर 1 तो नहीं है, पॉइंट नंबर 2 तो नहीं है। पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है कि इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो। देखो, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, इन दो स्टेट्स के नाम लिख देता हूँ। लेट से ए से, ये बी वाली स्टेट है, ए से बी स्टेट में 3 एजेस जा रही हैं ए, बी और सी के लिए। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए कॉमा बी कॉमा सी। ये हो गया हमारे पास। और इसका सिंपल सा काम क्या है, आपको पता है, एक एज पे और चल रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। सो दिस इज अवर रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा। ऐसे ही अगर मेरे पास दूसरा कोई होगा, एंड वाला बता रहा हूँ इस बार, कि ए से सिंगल ए फिर बी और ये मेरा फाइनल स्टेट है। तो अब देखो, थर्ड वाला पॉइंट देखो क्या कह रहा है। देखो, फर्स्ट वाला पॉइंट इसमें नहीं है, सेकंड वाला पॉइंट इसमें नहीं है, क्योंकि एप्सिलॉन इनिशियल स्टेट पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं है और फाइनल स्टेट पे कोई भी आउटगोइंग एज नहीं है। थर्ड वाला स्टेप कह रहा है कि एलिमिनेट ऑल अदर स्टेट्स एक्सेप्ट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इन एनी ऑर्डर। यानी कि ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, इसमें से ये बीच वाली स्टेट को डिलीट करना है। इसको डिलीट करने का मतलब क्या होगा, यहाँ से एक पाथ जा रहा है ए से सी में, अगर मैं बी वाले पाथ को डिलीट कर दूंगा तो ये पाथ क्या बन जाएगा, ए डॉट बी, क्योंकि ए के बाद बी आ रहा है और नहीं है। ए भी आना जरूरी है, बी भी आना जरूरी है। तो एक्चुअली में इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बन गया, ए डॉट बी। ठीक है, ऑल द पाथ शुड रिमेन इंटैक्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ द स्टेट। इस वाले, अगर आप इस स्टेट को रिमूव कर रहे हो तो इस रिमूवल के बाद जो पाथ है ए और सी में वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। स्टेट रिमूव करने के बाद पाथ फिर भी रहना चाहिए और जिस नंबर, जितने अल्फ़ाबेट से जा रहे हो उतने अल्फ़ाबेट का रहना चाहिए। देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, शायद इससे और बेहतर समझ में आए। लेट से ए, बी और सी, ये हमारे पास स्टेट्स हैं। यहाँ से ए, सी और यहाँ पे है सिंगल बी। तो देखो, अगर मैं इस स्टेट को रिमूव करता हूँ तो इस स्टेट के रिमूवल के बाद मेरे पास क्या पाथ होंगे। मैंने इस स्टेट को डायरेक्ट रिमूव करने की बात इसलिए कही क्योंकि पॉइंट 1 और 2 नहीं है। मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जहाँ होंगे आपको दिख जाएगा। अब देखिए,
इसके अंदर अगर मैं इसको रिमूव करता हूं तो ए से सी जाने में ए आता, और इस लूप का मतलब है बी एस्ट्रिक्स, क्योंकि एनी नंबर ऑफ टाइम्स बी आ सकता है, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 100 200 कितने भी हो सकते हैं, और उसके बाद सी आता। तो यही हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास 0.1 भी आ जाएगा। जैसे ए है, ये बी है, यहाँ से 0 और यहाँ पे इनकमिंग एज है 1। अब देखो इसके अंदर दोनों प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या है, जो इनिशियल स्टेट है हमारी, ये हमारी इनिशियल स्टेट है ए, इस इनिशियल स्टेट पे इनकमिंग एज है, ये वाली इनकमिंग एज है, और ये जो बी स्टेट है फाइनल स्टेट, इस पे ये आउटगोइंग एज है। एक्चुअली एज सेम ही है बट दोनों सेम एज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं 0.1 के लिए भी और 0.2 के लिए भी। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले यहाँ पे एक नई इनिशियल स्टेट बनाएंगे और इसको बना देंगे एप्सिलॉन, और इसके बाद एक और नई फाइनल स्टेट बनाएंगे और इसको बना देंगे नॉन फाइनल स्टेट। अब जो नई इनिशियल स्टेट है उस पर कोई इनकमिंग एज नहीं है, जो नई फाइनल स्टेट है उस पर कोई आउटगोइंग एज नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये करने के बाद अब एक एक करके आप इसमें से स्टेट को डिलीट करिए। किसी भी स्टेट को कभी भी डिलीट कर सकते हैं। लेट से आपने सबसे पहले ये ए वाली स्टेट को डिलीट करने का फैसला किया, तो ए वाली स्टेट को डिलीट करने पे क्या पाथ ब्रेक होगा, जरा ध्यान से देखो। ये वाला पाथ यहाँ पे बन रहा था, ये वाला पाथ, एक तो ये ब्रेक होगा, और दूसरा पाथ एक और बन रहा था, वो ये बन रहा था, ये ब्रेक होगा। ये दो पाथ ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि आप सिंगल पाथ बनाओगे तो दो पाथ ब्रेक हो रहे हैं। अब इन दो पाथ को ब्रेक करने की वजह से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पाथ ब्रेक हो रहा है एप्सिलॉन डॉट जीरो का, और एक पाथ ब्रेक हो रहा है 1.0 का, और ये एक्चुअली में एक लूप है। देखो यहाँ पे आप कितनी बार भी इसको घुमा सकते हो, ये लूप है। तो इसीलिए ये पाथ जो ब्रेक हो रहा है वो 1.0 का एक्चुअली एस्ट्रिक्स है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे एस्ट्रिक्स ना लिख के पहले इसको बना रहा हूँ इस तरह से। देखो ये अगर मैं ए को रिमूव करूं और सिर्फ बी को रखूं, ये पुरानी वाली स्टेट्स रखूं, तो क्या हो रहा है, बी के ऊपर एक पाथ था 1.0 का जो कि ब्रेक हो गया, और यहां पे पाथ था E.0 का, और E.R इज इक्वल टू आर ही होता है, ये आपको पता है, तो यहाँ पे 0 ही आएगा, और यहाँ पे एप्सिलॉन ही था। तो अब देखो, अब मैं इसमें से b को डिलीट करता हूं। इस b को डिलीट अगर मैं करूंगा तो फिर से मेरे पास दो पाथ ब्रेक होंगे। पहला पाथ तो ये डायरेक्ट पाथ, और दूसरा पाथ ये वाला पाथ। तो इन दोनों पाथ का सिंगल सा सॉल्यूशन है 0.10 का एस्ट्रिक्स डॉट ई, और ई कोई मायने नहीं रखता इसमें। तो हमारा यही हो गया इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस सर। सर वो ये जीरो वाला बता, ये जीरो डॉट वाला बता दीजिए। जीरो डॉट वाला है, जीरो डॉट एप्सिलॉन। ये वाला पाथ है ना यहाँ पे, ये जब ए को ब्रेक हटाओगे तो ये वाला पाथ नहीं बनेगा एक। ओके सर। तो उसके लिए पहले एप्सिलॉन होता, फिर जीरो होता, तो जब आप एक के बाद दूसरे में जाते हो तो एंड होता है, लेकिन अगर और में जाते हो तो प्लस होता है। मतलब देखो यहाँ पे अगर आपके पास इस तरह के फॉर्म हैं, इस तरह के फॉर्म है एक के बाद एक, तो ए डॉट बी है ये, लेकिन अगर आपके पास में ए कॉमा बी का फॉर्म है तो ये है ए प्लस बी। वहाँ पे क्या था, ये पाथ अगर ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे था एप्सिलॉन, यहाँ पे था जीरो, तो ये क्या बन गया एप्सिलॉन डॉट जीरो। एप्सिलॉन डॉट जीरो इज नथिंग बट जीरो, तो इसीलिए ये आ गया। समझे? यस। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। लेट्स से हमारे पास इस तरह का कुछ एक डीएफए गिवन है। यहाँ पे है बी सी और डी।
अब इसका हमें एक फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या है, मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हैं, तो हमें एक फाइनल स्टेट बनानी है, इनको एप्सिलॉन से जोड़ना है और पुरानी वाली फाइनल स्टेट्स को नॉन फाइनल कर देना है। ठीक हो गया। अब इसमें कोई वायलेशन नहीं है उस तरह का। अब एक एक करके डिलीट करनी है स्टेट्स को। देखो अगर मैं इन तीनों स्टेट्स को मर्ज कर दूं, कौन कौन सी स्टेट्स को, x, y और z, इन तीनों स्टेट्स को मर्ज कर दूं, तो क्या होगा, ये b और c और d, देखो ध्यान से देखो यहां पे तीन पाथ हैं, मैं तीनों स्टेट्स को एक साथ हटा रहा हूं, x y z वाली को, b डॉट एप्सिलॉन, c डॉट एप्सिलॉन, d डॉट एप्सिलॉन, ये तीन पाथ होंगे। एक होगा b डॉट एप्सिलॉन और c डॉट एप्सिलॉन और d डॉट एप्सिलॉन, ये तीन पाथ ब्रेक हो जाएंगे अगर मैंने इन तीन स्टेट को हटा दिया। कोई बात नहीं, हटा देते हैं। देखो ये बन गया a, इस वाली स्टेट को यहीं रखा, ये वाली स्टेट को मैं बोल दे रहा हूँ लेट से Q0, तो इस Q0 को यहीं रखा और इससे डायरेक्ट मैंने पाथ बना दिया ये वाला, और इसकी जगह क्या रखा, इसको बोलूँगा मैं b, इसको बोलूँगा c, इसको बोलूँगा d, बिकॉज बार बार बोलना रिपीट करना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज r डॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू r, ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे बन गया b, c, d। अब लेट से इस वाली स्टेट को डिलीट करते हैं, तो क्या पाथ ब्रेक होगा, मेरे पास ये डायरेक्ट पाथ है एक, ये ब्रेक हो जाएगा, और ये ब्रेक होने का मतलब क्या है, a डॉट बी प्लस सी प्लस डी, तो ये हमारा बन गया। ये प्लस क्यों आया, क्योंकि ये और में है, और यहाँ पे डॉट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये एक साथ एंड में है, एक के बाद दूसरा है। ठीक है, बन गया इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? एनी डाउट? नो सर, नो सर। लेट से ये वाला क्वेश्चन, हाँ कोई पूछ रहा है कुछ? लेट से ये वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट से ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हमें फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। तो सबसे पहले तो इसमें जो वायलेशंस हैं वो हटाइए। वायलेशन क्या है, यहाँ पे इनकमिंग एज हो रही है, तो इस इनकमिंग एज की वजह से यहाँ पे एक नई एप्सिलॉन से जोड़ के नई इनिशियल स्टेट बना दीजिए। फाइनल स्टेट पे कोई वायलेशन नहीं है, तो उसको हमने ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, नेक्स्ट, अब इनमें से कोई एक स्टेट को हटाइए। देखिए आपको चुनाव करना पड़ेगा कि कौन सी स्टेट को हटा के आपका फ़ायदा है। अगर मैं यहाँ से, देखो हटा तो आप किसी को भी सकते हो, बिकॉज मैं कह रहा हूँ कि किसी भी ऑर्डर में हटाओ, लेकिन आपके पास अगर चॉइस है दोनों में से एक स्टेट को पहले हटाने की, तो उसको हटाओ पहले, जिससे आपका काम आसान होता हो। अगर मैं यहाँ से बी को हटाऊंगा तो मेरे साथ प्रॉब्लम है कि ये वाला पाथ, ये वाला पाथ और ये वाला पाथ भी मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। इसीलिए मैं इसको न छेड़ के दूसरा वाला कोशिश करता हूँ। क्या, मैं ए वाले स्टेट को हटा के देखता हूँ, क्योंकि उससे केवल ये वाला एक पाथ ब्रेक होगा और ये वाला एक पाथ ब्रेक होगा, और इन पाथ को ब्रेक करने पे मुझे पता है, क्योंकि मैंने अभी एक सिमिलर क्वेश्चन किया था जिसमें यही दो तरह के पाथ ब्रेक हो रहे थे। तो क्या हो रहा था, अगर मैं ए को हटा दूं तो क्या होगा, देखो ए को हटाने पे जो ये वाला पाथ है, ये वाला पाथ, इसको हटाने पे क्या होगा, एप्सिलॉन डॉट बी, देख सकते हो पहले नई वाली इनिशियल स्टेट से ए पे जाएंगे एप्सिलॉन पे, और ए से जाएंगे बी पे स्मॉल बी लेने पे, तो एप्सिलॉन डॉट बी, एक पाथ तो ये ब्रेक हुआ, और दूसरा ये वाला पाथ, ये वाला पाथ ना देखो ध्यान से, क्योंकि बी की तरफ से देखेंगे, ए को अगर हटा देंगे तो बी की तरफ से देखेंगे। गलती ये नहीं करना कि ए की तरफ से देखो, इधर से नहीं देखना है, देखना किधर से, बी की तरफ से, इधर से। तो ए डॉट बी, ना कि बी डॉट ए, गलत हो जाएगा अगर बी डॉट ए कर दिया तो। बी डॉट ए नहीं लिखना है, ए डॉट बी लिखना है, तो ए डॉट बी का लूप आ जाएगा। तो यानी कि बी पे हम जा रहे हैं डायरेक्ट, और यहाँ जा रहे हैं सी पे। ये डी पुराना पाथ जू का तू, ये वाला पाथ जू का तू,
यहाँ पे आया एप्सिलॉन डॉट बी, दैट इज नथिंग बट बी, और यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया ए डॉट बी, ए डॉट बी का लूप बन गया। अब b को हटा दीजिए। अब जब मैं b को हटाऊंगा तो देखो ये वाला पाथ हटेगा, ये वाला पाथ हटेगा, और ये वाला जो है और में है, तो इसका सिंपल सा काम हो गया b डॉट, अब c प्लस ए बी का एस्ट्रिक्स, क्योंकि ये जो दो लूप हैं, ये वाला लूप और ये वाला लूप, दोनों में से कोई भी एक लूप ले सकता हूँ, दोनों में से कोई भी एक लूप ले सकता हूं और कितनी बार भी ले सकता हूं, तो इसलिए या तो ये और उसका एस्ट्रिक्स, एंड फिर उसके बाद में डॉट डी, तो हमारे पास ये बन गया इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, कोई डाउट किसी को इसमें? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बी डॉट ए बी प्लस सी एस्ट्रिक्स डॉट डी, इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, डजेंट मैटर। ओके, और आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, बिकॉज हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक्स इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक्स प्लस बी एस्ट्रिक्स का होल एस्ट्रिक्स, ये एक आइडेंटिटी होती है, हमने पढ़ी थी। तो हम इसको अब एग्जाम में हो सकता है कभी ऐसा भी मिल जाए कि ए बी का होल एस्ट्रिक्स प्लस सी का एस्ट्रिक्स का होल एस्ट्रिक्स डॉट डी, बट इसके चांस मिलने के कम है, बट सही है ये फिर भी। ओके, so this is how we can make the automatas, find regular expression of given automatas. I'll give you 2-3 questions for homework, just try them out and find out the answer for them. Okay, so homework question is first one, let's say q1 है final state 0, q2 0 and let's say this is 1। ठीक है, इसका आंसर है 0 प्लस 1 0 एस्ट्रिक्स 1 का होल स्टार। ये इसका आंसर भी मैं दे रहा हूँ आपको, मैच कर सकते हो। दूसरा वाला क्वेश्चन है ठीक है, और इसका आंसर भी बता दें, इसका आंसर हो जाएगा 0 प्लस 1 0 स्टार 1 0 स्टार 1 का होल स्टार। ठीक है।